हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक सीखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जैसे कि अगर किसी पार्टिकल को अपन किसी प्लेन में फेंकते हैं, ठीक है, तो उस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, फिर उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, या फिर हम अपन बोलेंगे कि वो अधिकतम कितनी दूरी पर जाके गिरेगा या कितनी दूरी पर जाके प्रोजेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं और इसमें हम कुछ बेहतर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन कब ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक, देखिए अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो जब किसी पार्टिकल को अपन किसी पार्टिकल के मोशन को ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में ऑब्ज़र्व किया जाता है तो हम बोलते हैं कि उस पार्टिकल का जो मोशन है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी उस पार्टिकल या उस बॉडी की बात करें तो उस बॉडी को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। जैसे अब देखिए, मान लीजिए कि एक स्टोन था, ठीक है, और ये ग्राउंड है। इस स्टोन को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से फेंक रहे हैं, इस तरीके से फेंक रहे हैं, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे जाके इधर गिर जाएगा। ठीक है, तो जो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। व्हाट? प्रोजेक्टाइल ये बोलते हैं। ठीक है, और जो ये पाथ है, इस पाथ को बोला जाता है ट्रैजेक्टरी। इस पाथ को क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। और जो ये मोशन है, इस मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और यहाँ पे अब जाके आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी इसमें। आपको देखना होगा कि ये मैक्सिमम हाइट, मान लीजिए कि जो पार्टिकल यहाँ पे है ये मैक्सिमम हाइट पे है, और ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना होता है, या ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर गिरता है तो वो टाइम बताइए कितने समय में यहाँ पे आके ये गिरता है। ठीक है, फिर बात कर रहा है कि यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचता है तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम क्या होता है, तो इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। और रेंज का मतलब होता है पार्टिकल मैक्सिमम कितनी दूरी पर जाके गिरा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब हम इसके मोशन को समझते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट समझते हैं, रेंज समझते हैं, मैक्सिमम हाइट समझते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें और हैं, उसे भी अपन देख लें। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है वो कितने टाइप्स के मोशन को लेके बना है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, ये प्रोजेक्टाइल इधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब सॉरी, जब पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तो देखो इधर एक्स एक्सिस के अलोंग आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये हाइट भी अटेंड कर रहा है। ऐसा ही हो रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो हम यहाँ पे दो तरीके के मोशन को ऑब्ज़र्व करते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो तरीके के मोशन से बना है। ठीक, एक जो मोशन आपका है वो कुछ इस तरीके से, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, ये एक तो है क्योंकि पार्टिकल ऐसे ऊपर गया है और फिर नीचे आया है, तो एक तो मोशन ये आपको देखने को मिलेगा। और पार्टिकल देखिए आगे की तरफ भी मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। तो देखिए ये मोशन अंडर ग्रेविटी और ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, तो दोनों जब कंबाइन होते हैं और इनका जो मोशन देखने को मिलता है, इसी मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी का नाम क्या हो जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए, अगर आप ये चीज़ देख चुके तो अब यहाँ से कुछ चीज़ें और आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। हम मान लेते हैं कि इस पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंका गया था। ठीक है, थीटा एंगल पे फेंका गया था, वेलोसिटी थी u। वेलोसिटी कितनी थी? u थी। अब देखिए, अगर इस डायरेक्शन के कंपोनेंट की बात करें तो अगर ये u है तो ये हो जाएगा u cos थीटा के बराबर। ठीक है, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर इसको थीटा एंगल पे हम प्रोजेक्ट करते हैं तो जो ये कंपोनेंट हमें मिलता है, ये कंपोनेंट होता है u cos थीटा के
बराबर, और जो ये कंपोनेंट होता है इसको बोला जाता है u साइन थीटा। तो दो बातें तो आपको याद रखनी है कि जो इस डायरेक्शन में है वो कंपोनेंट u cos थीटा होता है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में है उसे बोला जाता है u साइन थीटा, u साइन थीटा ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगर आपको बात समझ में आ गई तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि इस साइड की यानी अपवर्ड जो डायरेक्शन है इसकी वेलोसिटी है u साइन थीटा के बराबर, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है u cos थीटा के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर ये बातें आप समझ गए तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी अपन या फिर जो भी वेक्टर क्वांटिटी अपन मेज़र करेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन नीचे की डायरेक्शन जो भी होगी उसको हम लेंगे निगेटिव। तो ऊपर की डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन वाले को अपन निगेटिव लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पे कुछ बातें आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम कहें कि पार्टिकल यहाँ पर आ गया है, ठीक है, अब जब पार्टिकल यहाँ पे आ गया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ा इसके बारे में भी अपने को चर्चा करना है। तो जो अच्छा ये मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v थी, तो इसको बोला जाएगा vx और इसे बोल देंगे अपन vy। लेकिन जो vx होगा इस vx को अपन बोलेंगे u cos थीटा, मतलब जो vx होगा वो u cos थीटा के बराबर होगा। मतलब हम ये बोलेंगे कि किसी भी इस जो ये ट्रेजेक्ट्री है, इस ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट की अगर बात करें, किसी भी पॉइंट की बात करें, हर पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। इतनी बात समझ में आई। और हर पॉइंट पे ये होगा u cos थीटा के बराबर। अगर आप ये बात समझ गए तो अब हम बात करेंगे वर्टिकल वेलोसिटी की। ठीक है, कि वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वेरिएबल होगी और कांस्टेंट होगी, तो हम बोलेंगे कि वो होगी वेरिएबल। ठीक है, मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अगर ये चीज़ें हम समझ गए तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर क्वांटिटीज़ की। ठीक है, मतलब जो इसमें क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी उनके बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिखते क्या हैं, एक लिखेंगे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, हम बात कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी के, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा ये हम देखना चाहेंगे। देखो इसके बाद ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ये है। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी, फिर हम बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस या एक्सेलरेशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट या फिर हम अपन बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे टाइम के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ये हमेशा हम रखेंगे ux, और y एक्सिस के अलोंग रखेंगे uy। अगर x एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी की एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो ऑलवेज होगा u cos थीटा के बराबर। अगर शुरुआती की बात करें तो y एक्सिस के अलोंग है u sin थीटा, ये है। अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी की तो यहाँ पे अपन लिखेंगे vx और यहाँ पे लिखेंगे अपन vy। लेकिन अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें इस ट्रेजेक्ट्री पे या इस प्रोजेक्टाइल मोशन में तो vx की वैल्यू ऑलवेज होगी u cos थीटा के बराबर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ax
और एक्स एक्सिस के एलोंग जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो ऑलवेज ज़ीरो होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम ए वाई की बात करें तो ए वाई का मतलब कि देखिए एक्स वाई एक्सिस के एलोंग, तो देखिए पार्टिकल ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे प्लस जी नहीं, यहाँ पे माइनस जी यूज़ किया जाएगा अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे एस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे एस वाई, ठीक है। इसका अलग अलग नाम भी आपको देखने को मिलेगा कि जो एस एक्स है उसको हम बोल देंगे रेंज। हम अभी बता रहे हैं कि इसको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा, बट एक स्पेशल नेम हम यहाँ पे बोल देते हैं रेंज, ठीक है। और एस वाई की बात करें तो हम कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाइट की बात करेंगे, ठीक है। और टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे टी और यहाँ पे भी टाइम टी, ये हो गया। तो अगर इतनी बातें आपको ध्यान है तो अब देखिए ध्यान से, हमें तीन चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। एक कैलकुलेट करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी है। फिर हमें कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स, फिर हमें कैलकुलेट करनी है रेंज। अब इन तीनों के ऊपर अगर देखा जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है ग्राउंड से ग्राउंड पे, तो हम बोलेंगे कि वाई एक्सिस के एलोंग, मतलब जब ये देखिए इसी की बात हो रही है, तो अगर इसको देखा जाए तो जो पार्टिकल था, पार्टिकल ऐसे चला है फिर ग्राउंड पे ऐसे आके टपक गया है, यही तो हुआ है। तो देखिए जब पार्टिकल चला था इधर की तरफ तो ये अगेन फाइनली फिर से ग्राउंड पे आ गया है, फाइनली फिर से ये ग्राउंड पे आ गया है। तो जो वाई एक्सिस के एलोंग का कंपोनेंट है हम उसी को लेके चर्चा करेंगे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब देखिए एच मैक्स की अगर बात करें तो एच मैक्स भी हम सॉल्व करेंगे वाई एक्सिस के एलोंग जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनकी हेल्प से। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज हम सॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस के एलोंग जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है कि जब पार्टिकल यहाँ से चला और जब ग्राउंड पे अगेन प्रोजेक्ट हुआ है तो प्रोजेक्ट होने में कितना समय लगा है, उसी का नाम हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो चलिए इसको हम छोटा सा बना लेते हैं। तो जो पार्टिकल था वो यहाँ से चला ऐसे गिरा, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये O है ये A है तो O से A तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, T के बराबर, ठीक। अगर H मैक्स की बात करेगा तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी, जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था प्रोजेक्ट किया गया था, उसकी वेलोसिटी जहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी वही पॉइंट होगा मैक्सिमम पॉइंट, और बोलेंगे कि जो ग्राउंड से हाइट मिलेगी वो मिलेगी एच मैक्स के बराबर, ठीक है। और O से A की जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस का नाम होता है रेंज। क्या नाम होता है, रेंज, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे या डिराइव करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और देखो बेटा आप सभी लोगों को पहले जो चीज़ें, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज, ये डायरेक्टली आपको याद रखना होगा, मतलब जो फॉर्मूला बताया जाएगा वो आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो आप ध्यान से समझिएगा, जो पार्टिकल है वो यहाँ से चला था और देखिए ये है ग्राउंड, तो ग्राउंड से चला था अगेन ग्राउंड पे आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस के एलोंग वो ज़ीरो हो जाएगा। वाई एक्सिस के एलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन अगर हम बात करें यू वाई की शुरुआती वेलोसिटी की, तो ये है u साइन थीटा के बराबर, ये दिया है। अगर ए वाई की बात करें तो ये दिया है माइनस जी, और हम चाहते हैं कैलकुलेट करना टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो हम मान लेते हैं कैपिटल टी के बराबर, ठीक है। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम बोलने वाले हैं कि एस वाई इज़ इक्वल्स टू यू वाई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी प्लस हाफ
ए वाई इंटू टी का स्क्वायर अपन ये यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को अपन यहाँ पे पुट करेंगे और जब पुट करेंगे तो एस वाई की वैल्यू कितनी है, रोजी का मतलब 0। यू वाई की अगर बात करें तो यू वाई इज़ यू साइन थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट टी प्लस हाफ। ए वाई की बात करें तो माइनस जी और ये टी का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। चलिए इसको लेके चलते हैं ऊपर। ये तो 0 है, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको हम इरेज करके यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। बेटा इसको उठा के अपन लाते हैं इस साइड, तो ये आ जाएगा हाफ जी टी का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बचेगा, तो ये बचेगा यू साइन थीटा इंटू टी के बराबर। देखिए इसमें जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जब इस तरीके की इक्वेशन देखने को मिलती है तो इस तरीके की इक्वेशन को अपन ऐसे डायरेक्टली टी से टी कट नहीं कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन हम शुरुआत में अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। ये लिखेंगे हाफ जी टी का स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। मतलब हम इसको भी उठा के इस साइड लेते आए, ठीक है। देखिए इन दोनों में आपको टी कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ से अपन टी कॉमन ले लेंगे तो टी कॉमन आ जाएगा। अब अंदर बचेगा हाफ जी इंटू टी माइनस ये बच जाएगा यू साइन थीटा के बराबर इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई। चलिए थोड़ा सा और अपन मेहनत कर देते हैं और इसे मिटाने लायक तो नहीं है, अपन इसको इस साइड, चलो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये t, तो देखो जब इस तरीके की इक्वेशन दिखती है तो हम बोलते हैं एक बार t इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक बार इसको 0 के बराबर रख देते हैं और एक बार हाफ जी टी माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 ये रख देते हैं, ठीक है। तो देखो t इज इक्वल्स टू 0 तो आ गया। अगर हम यहाँ की चर्चा करें तो हम चाहते हैं, तो देखो इसको लिखेंगे हाफ जी इंटू टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। अब देखो t निकालना हो तो इसको यहाँ भेज देंगे तो बन जाएगा 2u साइन थीटा। अब देखो g की बात करें, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर होता है। मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी टाइम में। बात समझ में आ गई। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें कैलकुलेट करनी होगी तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर, और इसे आप याद कर लेंगे वो भी डायरेक्टली, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। कोई डाउट नहीं। चलिए अब अपन बात करते हैं एच मैक्स की। तो आप एच मैक्स को भी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करें एच मैक्स की तो मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है किसी पार्टिकल की वो 0 हो जाती है। आप सबको पता है कि अगर किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये जाते जाते एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे ये रुक जाएगा और रुकने के बाद अगेन ये वापस आना शुरू कर देगा। तो जहाँ पर ये रुक जाता है, रुकने के बाद ही पार्टिकल अगेन नीचे आना शुरू कर देता है, और जहाँ पे रुकता है वहाँ से इसकी डिस्टेंस को बोला जाता है एच मैक्स। तो एच मैक्स पे हम क्या बोलेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 के बराबर होगी और इसको बोलेंगे वी वाई। मतलब हम बोलेंगे कि अगर मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। हमें कैलकुलेट करना है एच मैक्स, ठीक है। एच मैक्स हमें कैलकुलेट करना है। और थोड़ी अगर चर्चा कर लें यहाँ पे तो देखिए हमें इसी वाले की हेल्प से टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, सॉरी एच मैक्स मिलेगा। तो अगर हम बात करें यू वाई की तो ये दिया गया है यू साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे और चीज़ों की बात करें तो और क्या दिखा, हाँ ए वाई दिया गया है, ए वाई इज़ माइनस जी। यहाँ पे देखिए अगर इसकी हेल्प से एच मैक्स कैलकुलेट करना है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें मतलब कि इस डेरिवेशन को कॉम्प्लिकेटिव नहीं बनाना है।
अगर हम देखिए इसे सॉल्व करना हो तो हम थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से ज़्यादा आसान होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसे सॉल्व करना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एच मैक्स। तो देखिए जब हमने लिखा एच मैक्स तो बेटा तुम तो हो गए 0, तो तुम हो गए 0, ठीक। तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू यू वाई, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ay की वैल्यू माइनस जी इंटू एच मैक्स, ये आ गया, ठीक है। अब चलिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसे उठा के लाते हैं इस साइड, तो 2g एच मैक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा। देखिए इसे जब ओपन करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एच मैक्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 2g। तो एच मैक्स की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। कहीं पे कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, मैक्सिमम हाइट कि कोई भी पार्टिकल जिसे प्रोजेक्ट किया जाता है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो मैक्सिमम हाइट होगी आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए इसे भी आपने सॉल्व कर लिया, डेराइव कर लिया। अब हम बात करेंगे रेंज की। और देखिए बेटा आप सभी लोगों को ये याद होना चाहिए कि जो एच मैक्स मिला है वो एच मैक्स क्या मिला है। तो देखो हम यहाँ पे साइड में चलो यहाँ लिख लेते हैं एच मैक्स, और एच मैक्स आपने अभी देखा कि ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। बात समझ में आ गई। चलिए अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो नेक्स्ट की बात करें, और नेक्स्ट है हमारा रेंज, ठीक है। अब चलिए रेंज को देखते हैं अपन, ध्यान से यहाँ देखिएगा। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस। तो अगर इस वाले की बात करें कंपोनेंट की, अगर ये u है तो ये u cos थीटा होता है और ये होता है u sin थीटा के बराबर। तो अगर बात करें कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है तो उसके पास u cos थीटा है, इसी स्पीड से पहुँच रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये इस स्पीड से पहुँच रहा है तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम यही होगा। और टाइम का मतलब होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। मतलब अगर इस पार्टिकल की बात करें, अगर पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है तो यहाँ तक जितना समय लेता है पहुँचने में वो टाइम क्या है, t के बराबर। और t के बराबर लेता है तो ये कंपोनेंट इतने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो u cos थीटा इंटू टी के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, रेंज। डिस्टेंस क्या है, रेंज के बराबर इज इक्वल्स टू स्पीड। इस डायरेक्शन की स्पीड आपको दे रखी है u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज t। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t। तो देखिए u cos थीटा, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो उधर देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है 2u sin थीटा अपॉन g के बराबर, ये दिया है, ठीक है। अब चलिए इसे और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो u का u में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा u स्क्वायर। अब देखो ये बचा है 2, तो इसे ब्रैकेट में ले चलते हैं। 2 ये है साइन थीटा, तो देखो ये साइन थीटा और ये है कॉस थीटा, तो लिख देंगे कॉस थीटा। बात समझ में आई, अपॉन में g, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगर आप 10th में पढ़े हो और नहीं पढ़े हो तो ये चीज़ देख लो कि जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है वो होता है कॉस 2 थीटा के बराबर। मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कॉस 2 थीटा के सॉरी ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर। मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है।
आपको ये याद रखना है। अब देखिए इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो रेंज होगी उसे r से डिनोट किया जाएगा। r इज इक्वल्स टू आ जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा के प्लेस पे रख देंगे साइन 2 थीटा अपॉन में आ जाएगा g। तो जो रेंज आएगी वो रेंज होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g के बराबर। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जो रेंज होगी वो रेंज होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर। इतने पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं और इस पॉइंट को गौर करिएगा। हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी कि बताइए किसी पार्टिकल को कितना तेज प्रोजेक्ट किया, सॉरी किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब उसकी जो रेंज होगी वो रेंज मैक्सिमम होगी, वो कंडीशन बताइए, ठीक है। मतलब उसे किस एंगल पे हम प्रोजेक्ट करें कि मैक्सिमम रेंज हमें मिले। तो देखिए कभी भी आर मैक्स की अगर यहाँ पे बात कर दे और ये दिया गया है, ठीक है, यू स्क्वायर, अच्छा चलिए यहीं से समझ लेते हैं कि रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो देखिए r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी को हम अलग कर देंगे और साइन 2 थीटा को हम अलग करेंगे जानबूझ के। अब देखिए यहाँ पे अगर यू स्क्वायर जी की बात करें तो यू स्क्वायर और जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, किसी भी एक पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किसी पार्टिकल को कितना दूर फेंक सकते हैं। अगर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया गया है तो यहाँ पे आएगी थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी, ठीक है, कि हम किस एंगल पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें कि मैक्सिमम रेंज हमें मिले। तो देखिए हम बात करेंगे साइन 2 थीटा के मैक्सिमम वैल्यू पे, क्योंकि जो भी रेंज की बात है वो रेंज की केवल और केवल डिपेंड करेगा साइन 2 थीटा पे। तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि जो साइन 2 थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मिल जाए तो हम मैक्सिमम रेंज बता देंगे, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। और यहाँ पे हम देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है, +1 के बराबर। तो हम चाहते हैं कि साइन मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाए। तो साइन 2 थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं जाती है इसकी, यहाँ 2 है 4 है कितना है नहीं। आप बस ये याद रखेंगे कि जो साइन फंक्शन है इस साइन के आगे हम थीटा पाई कुछ थीटा अल्फ़ा बीटा कुछ भी लगा दें उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। आप साइन के आगे चाहें तो 2 थीटा लगा दें, थीटा लगा दें, 5 थीटा लगा दें, 1000 थीटा लगा दें, आप कुछ भी लगा दें, इसकी हमेशा वैल्यू होगी +1 के बराबर। मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +1 के बराबर होगी। मतलब हम ये बोलेंगे कि जो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +1 होगी। अब ये बताइए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यानी साइन थीटा में साइन थीटा की वैल्यू अगर +1 है तो थीटा की वैल्यू क्या रही होगी। तो देखो हम जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कब आती है, 90 डिग्री पे। यानी कि जो 2 थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी जाके ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर हम थीटा की बात करें तो हम लिखेंगे 90/2 यानी 45 डिग्री, और 45 को हम बोलते हैं π/4। अब ध्यान से समझिएगा, अगर किसी पार्टिकल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाए तो जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब अगर हम आर मैक्स की बात करें तो आर मैक्स में हम बोलेंगे कि यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। तो जो आर मैक्स आएगा वो आर मैक्स आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम रेंज कभी भी हमें अटेंड करनी हो, हमें डिफाइंड करनी हो तो हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, तभी हमें मैक्सिमम रेंज
मिलेगी। बात समझ में आई? तो देखिए ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। चलिए इसे हम इरेज करते हैं और हम सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज और यहाँ नहीं रेंज और मैक्सिमम हाइट जो होगी वो क्या थी, और फिर हम ये देखेंगे कि अगर किसी पार्टिकल को एक वेलोसिटी दे दी जाए तो हम रेंज सिमिलर कब पा पाते हैं, कब पा पाते हैं, ये हमें देखना है। सिमिलर रेंज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा चलिए हम रेंज की बात करें तो रेंज है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर, ये होता है रेंज, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। हम ये चाहते हैं कि दो प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल को हम फेंक रहे हैं इतने पे और रेंज मिल रही है ये r के बराबर, ठीक है, r के बराबर, ये थीटा है। बोल रहा है कि दूसरे प्रोजेक्टाइल को, अच्छा वेलोसिटी u है, वेलोसिटी कितनी है u, बोल रहा है कि एक और प्रोजेक्टाइल ले लो, उसे भी आप u से ही फेंको और उसकी जो रेंज है वो r के बराबर ही होनी चाहिए। तो बताइए दूसरे पार्टिकल को कितने एंगल पर फेंकना होगा। ये एक बेहतर क्वेश्चन होता है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। कभी भी आपके सामने अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो वो डायरेक्टली इसी तरीके से आएगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं इसमें। देखिए अगर कभी पूछ दे इस तरीके से क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हमें सेम रेंज प्राप्त करनी है तो एक पार्टिकल को अगर हम थीटा पे फेंक रहे हैं, एक पार्टिकल को अगर हम थीटा पे फेंक रहे हैं तो दूसरे पार्टिकल को हमें 90 माइनस थीटा पर फेंकना होगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि अगर एक पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं ऐसे थीटा पे, ये एंगल हमारा बन गया थीटा, तो दूसरे पार्टिकल को जो फेंकना होगा वो हम फेंकेंगे 90 माइनस थीटा पे, ठीक है। दोनों को अलग अलग तरीके से देखिए और रेंज दोनों की क्या हो जाएगी, सेम। लेकिन हाइट की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। हाइट देखिए अलग अलग मिलेगा, हाइट अलग अलग मिलेगा, लेकिन रेंज दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पूछें आपसे कि चलो सेम रेंज हमें सेम रेंज अगर हमें फाइंड करनी है, तो एक को हम फेंक देते हैं 20 डिग्री पे, तो बताइए दूसरे को कितने पे फेंकना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे 90 माइनस 20 यानी कि 70 डिग्री पे। तो दूसरे पार्टिकल को हमें 70 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना होगा। उसी तरीके से अगर एक पार्टिकल को हम 30 डिग्री पे फेंकें तो दूसरे को हमें फेंकना पड़ेगा 90 माइनस 30 यानी फेंकना पड़ेगा 60 डिग्री पे, तभी जाके रेंज सेम मिलेगी। और इस चीज़ को अपन प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। और प्रूफ करेंगे वहाँ से देखिए r इज इक्वल्स टू दिया है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर। तो एक पार्टिकल को जब हम थीटा पे प्रोजेक्ट किए तो रेंज हमें मिली u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हम दूसरे पार्टिकल को, ये एक पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। अब हम दूसरे पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो दूसरे पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं 90 माइनस थीटा पे, ठीक है। और देखना चाहते हैं कि ये, चलो r1 मान लेते हैं, ये r2, सॉरी ये r, और r की वैल्यू r के बराबर है। r2 की बात करें तो हम रखेंगे u स्क्वायर साइन, अब देखो 2 थीटा, तो 2 तो ठीक है, थीटा के प्लेस पे हम पुट करेंगे 90 माइनस थीटा अपॉन रखेंगे g। बात समझ में आ रही है? इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये है u स्क्वायर, यहाँ पे ये देखिए साइन लिखा गया है, यहाँ पे इसको अंदर भेजें तो ये हो जाएगा 180, क्योंकि 290 जा 180 माइनस 2 का थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा अपॉन जी के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक बात और ध्यान आप रखिए, यहाँ पे आप याद क्या रखेंगे कि जो साइन 180 माइनस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है, वो साइन थीटा के बराबर होता है। अगर आपको ये याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो कृपया याद कर लें, ठीक। देखो अगर साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा है तो साइन 180 माइनस 2 थीटा की वे वैल्यू हो जाएगी साइन 2 थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो रेंज मिलेगी यानी R2 मिलेगा
वो मिलेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के बराबर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर। तो देखो ये रेंज और ये रेंज सेम आ गई है, तो हम बोलेंगे कि जो r की वैल्यू है वो वही r2 की भी वैल्यू है। ये बात समझ में आ गई। तो हम बोलेंगे कि अगर एक पार्टिकल को इतने पे दूसरे पार्टिकल को इतने पे फेंक रहे हैं तो रेंज सेम मिलेगी। बात समझ में आ गई। तो देखिए इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक पॉइंट हमसे पूछता है, मतलब ऐसे नॉर्मली अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए कि रेंज और मैक्सिमम हाइट कितने मतलब अगर सेम है तो फिर एंगल कितना होगा, तो एंगल कितना होगा ये हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। या बोलता ये है कि इफ़ r इज़ इक्वल टू h देन tan थीटा इज़ इक्वल टू वॉट, हमसे ये क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कितने से किया गया था, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है थीटा से। अब ध्यान रखिए हमें पता है कि r की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर, ये होता है। अगर हम h की बात करें तो h देखिए h की बात कर रहे हैं, h मैक्स की बात कर रहे हैं, तो हम h मैक्स की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। दोनों को आपस में इक्वेट कर देना है, मतलब दिया गया है r इज इक्वल टू h, तो लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये रख देंगे। यू स्क्वायर से देखिए यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए साइन 2 थीटा को, अच्छा जी से जी कैंसिल कर सकते हैं, साइन 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं इज़ इक्वल्स टू, ये है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, हम ये लिख सकते हैं। एक साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके सॉरी इसके नीचे 2 भी है तो 2 रहेगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ भेज दे रहे हैं, ये तो कैंसिल हो गया ना। देखो बचा क्या है, 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 2, ये बचा है। 2 को यहाँ भेज दो, कॉस थीटा को यहाँ भेज दो, तो आप देखिए जब इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे तो बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, ये बन जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4। बात समझ में आई, और यही आंसर होगा। अगर कभी आता है क्वेश्चन इस तरीके से तो इसका आंसर ये होगा और इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए इसे कॉपी करिए और पॉज करके कॉपी कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से समझ गए तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए दिया गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है, इसे प्रोजेक्ट किया जाता है और यहाँ गिरता है, और इस प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है आपका 50 मीटर पर सेकेंड से, 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है, और ये फेंका जाता है 37 डिग्री के एंगल पर। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, बताइए एच मैक्स कितना होगा, मतलब ये पार्टिकल मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा। थर्ड पूछ रहा है कि रेंज कितना होगा। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला सबसे पहले देखिए, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है वो है 2u साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन अगर हम सेकेंड की बात करें यानी एच मैक्स की बात करें तो मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है। अगर हम बात करें रेंज की तो रेंज हो जाती है आपकी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो जाती है रेंज। बात समझ में आई। चलिए हम सबसे पहला कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2। अब देखिए जो जो दिया गया है वो डाटा पहले अपन लिख लेते हैं यार,
ये 37, अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें यानी यू एक्स की बात करें तो जो यू एक्स आपका आएगा वो आएगा यू कॉस थीटा। अगर यू कॉस थीटा की बात करें तो यू की वैल्यू 50, यू कितना दिया गया है 50, यहाँ पे रख देंगे कॉस 37, तो देखो ये आएगा 50 इंटू कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, इतनी बात ठीक है। तो 5 10 जा 50, तो 10 4 जा कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो पार्टिकल होगा उसकी यू एक्स डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 40 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर हम बात करें यू वाई की तो यू वाई की वैल्यू होगी यू साइन थीटा के बराबर, ठीक है, मतलब ये होगी 5 साइन 37 ये होगी। तो इसे हम लिखेंगे 50 इंटू साइन 37 इज इक्वल्स टू 3/5, सॉरी 3/5, तो 5 10 जा 50, तो 10 3 जा कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई, इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g, ये 2u की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, u की वैल्यू इसकी ज़रूरत है नहीं, u x और u y की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली ये दिया गया है 50 इंटू साइन 37 अपॉन में g, और g की वैल्यू हम कितना ले लेंगे 10 के बराबर, ठीक है। चलिए अब देखें तो 10 5 जा 50, ये आ जाएगा 2, अच्छा रहने दें, 2 इंटू 5 साइन 37 की वैल्यू होगी 3/5, तो 5 से ये गया आ गया 3 2 जा 6 सेकेंड, मतलब जो पार्टिकल होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकेंड लेगा। बात समझ में आई। चलिए अब अगर सेकेंड की बात करें तो हम चाहते हैं मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना, और एच मैक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। u की बात करें तो u आप देखिए 50 का स्क्वायर बिल्कुल होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 37 अपॉन 2, जे के प्लेस पे 10, ये आ जाएगा 50 इंटू 50, मतलब 50 का जो स्क्वायर है उसको हम लिख दिए 50 इंटू 50 साइन 37 की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो 10 5 जा 50 ये आ जाएगा, तो 55 जा कितना आ जाएगा 2, अच्छा रहने दो यार इसको, तो इसको 50 इंटू 5 ये आप लिख दो, इंटू इसे हम लिखेंगे 3/5 या लिख लें यार 9/25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2, तो 25 2 जा कितना होगा 50, 2 से 2 कैंसिल, 5 9 जा आ गया 45, तो जो एच मैक्स की वैल्यू आ गई वो एच मैक्स आ गया 45 मीटर, मतलब जो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा वो 45 मीटर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया। अच्छा तीसरा हमसे रेंज पूछा है ना, चलो यहीं पे रख देते हैं यार, रेंज को बार बार क्यों फॉर्मूला लिखें, है कि नहीं है। तो रेंज यहीं रखो, u की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 37 डिग्री, ये अपॉन में जी की वैल्यू 10 ये आ गई यार, इसे अपन इरेज ही कर देते हैं, सॉरी तुम भी जाओ। अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 50 इंटू 50, ठीक है। साइन 2 थीटा को हमने देखा था ना अभी कि जो साइन 2 थीटा होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर, ऐसा ही होता है। रीज़न ये है कि 37 2 74 होगा, लेकिन साइन 74 की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें तो केवल साइन 37 की वैल्यू है, कॉस 37 की वैल्यू पता है। तो इसको पता लगाने के लिए हम इस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हो जाएगा 2 साइन 37 कॉस 37 अपॉन में ये लिखा है 10, तो 10, ठीक है। तो देखो 10 5 जा 50, तो इसे लिखेंगे 50 इंटू 5,
जैसा है वैसा लिख दिया, 50 इंटू 5 इंटू ये है 2 तो 2, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5। तो देखो 5 से 5 कैंसल, 5 10 जा 50, आ गया 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, देखिए 10 2 3 4 बच गया। देखो 4 3 12 दूनी 24, दहाँ पे 240 मीटर। मतलब जो रेंज मिलेगी, ये जो पार्टिकल को हम 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो ग्राउंड तक पहुंचने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचा है वो कितना दूरी है, वो डिस्टेंस है 240 मीटर के बराबर, ठीक है। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा है वो 6 सेकेंड लगा है। मैक्सिमम हाइट जो अटेंड किया था, अभी हमने देखा था कि वो आया था 45 मीटर के बराबर। ये बताइए आपको इतने में कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम अगर हुई तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें ज़रूर रखेंगे, ठीक है। तो और आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सभा समाप्त करते हैं यहीं पे, और थैंक यू।